आज एक बहुत अहम तरीन पेशरफ्त उस वक्त हुई कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने पहले किसी भी गैर मुल्की सरबराह मुमलिकत को वेलकम किया। वो गैर मुल्की सरबराह मुमलिकत कोई और नहीं थे बल्कि इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू थे। डोनाल्ड ट्रंप उनसे गैर रवायती अंदाज से इंतहाई गर्मजोशी से पेश आए और न सिर्फ पेश आए बल्कि उन्होंने गज़ा जहाँ पर कम से कम भी 47,000 बंदा शहीद हुआ है, कम से कम, ये बहुत कंजर्वेटिव फिगर है और उसकी ज़ाहिर हाथ खून में रंगे हुए हैं नेतन्याहू के। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि आगे बढ़ते हुए कहा कि अमेरिका गज़ा पर ये तासुर दिया कि गज़ा पर कब्ज़े की राह हमवार की जाएगी। और उन्होंने कहा कि वो सवाले से वो कई ममालिक से बात भी कर चुके हैं और उनके ख्याल में अच्छा आइडिया है ये। डोनाल्ड ट्रंप ने किन अल्फाज में इस ख्याल का इज़हार किया, देखिएगा। Over the Gaza Strip will own it. I do see a long-term ownership bringing great stability to that part of the Middle East, owning that piece of land, developing and creating thousands of jobs. I spoke to other leaders of countries in the Middle East and they love the idea. They say it would really bring stability. अब ये हैरानकुन भी है, मैं ज़रा भी पूछूंगा भी तजिया कर जो हमारे साथ हैं कि उनका क्या ख्याल है कि वो ये कह रहे हैं कि मेरी मिडिल ईस्ट के और लोगों से बात हुई और उनको दे लव द आइडिया मिडिल ईस्ट के और ममालिक से। हालांकि अब तक जितने भी ममालिक, चाहे वो मिडिल ईस्ट के हों या दुनिया के किसी और ममालिक के हों, सब ने इस आइडिया को नेगेट किया, अपोज किया, मजम्मत की है। उन्होंने ये भी कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि सऊदी अरब का इस हवाले से किरदार बहुत अहम होगा। सऊदी अरब ने बहुत सख्त रद्दमल दिया और फौरी रद्दमल दिया और दो टूक रद्दमल दिया है कि ये डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान ठीक नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वो भी आपने सुना। आगे देखिए कि वो बताते हैं कि गज़ा अब रहने के काबिल नहीं रहा है, वहाँ सालों से ये सब कुछ होता है और आइंदा भी होगा। आइंदा भी अगर गज़ा में लोग रहेंगे तो यही सब कुछ होगा जो हुआ है, इसलिए वहाँ नहीं रहना चाहिए फ़लस्तीनियों को। ये तासुर दे रहे हैं, ये मफ़हूम उनकी बात का। अल्फाज क्या हैं आप देखें। So I think that Gaza maybe is a demolition site right now. If you look at Gaza, it's all, I mean, there's hardly a building standing, and the ones, you can't live in Gaza right now. And I think we need another location. I think it should be a location that's going to make people happy. You look over the decades, it's all death in Gaza. This has been happening for years. It's all death. If we can get a beautiful area to resettle people permanently in nice homes. How many people are you thinking about? All of them. I mean, we're talking about probably 1,000,007 people, 1,000,007, maybe 1,000,008. But I think all of them. I think they'll be resettled in areas where they can live a beautiful life and not be worried about dying every day. जब डोनाल्ड ट्रंप में कह रहे थे सब हैरान थे। जब डोनाल्ड ट्रंप में कह रहे थे तो बज़ाहिर नेतन्याहू खुशगवार हैरत में मुब्तला थे। उनकी खुशी तो दीदी नहीं है, लेकिन वो भी हैरान थे कि क्या हो रहा है। सहाफ़ियों ने हैरानगी से पूछा कि आप ये कितने लोगों की बात कर रहे हैं। जो ज़ाहिर है कोई एक मोहल्ले की बात तो नहीं हो रही ना कि 10,000 लोग को इधर से उधर कर दें। तो उन्होंने कहा कि ऑल ऑफ देम, प्रॉब्ली ऑल ऑफ देम, सबको यहाँ से एक अच्छी खूबसूरत जगह पे हम मूव करें, गज़ा के लोगों को अच्छी इमारतें बनाएं, क्योंकि ये तो डिमोलिशन साइट है अब गज़ा, ये रहने के काबिल नहीं है अब। और इसके अलावा वो इसराइल के, जब हम बात करते हैं कि इसराइल के तौसी पसंदाना अज़ाइम, आप जानते हैं अभी जब शाम का मामला भी हुआ तो भी वो आगे बढ़ गया इसराइल और बहुत सारे चीज़ें अपनी टेरिटरी को अपने कंट्रोल में किया। तो ये देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से उस हवाले से भी इशारा कर रहे हैं कि वो भी ये समझते हैं कि इसराइल अभी इस वक्त जितने खित्ता ज़मीन पर है वो काफ़ी नहीं है इसराइल के लिए। देखें क्या कहा। You mentioned in the past you're concerned about Israel being too small geographically. Would you support annexation of parts of the West Bank by Israel? Well, I'm not going to talk about that. It certainly is a small, it's a small country in terms of land. See this pen, this wonderful pen? My desk is the Middle East. And this pen, the top of the pen, that's Israel. That's not good, right? You know, it's a pretty big difference. I use that as an analogy. It's pretty accurate, actually. It's a pretty small piece of land. And it's amazing that they've been able to do what they've been able to do when you think about it. There's a lot of good, smart brain power, but it is a very small piece of land, no question about it. ये टेबल अगर मशरिक़ वुस्ता है तो इस टेबल के साथ मेरे हाथ में रखे हुए पेन का जो नुक्ता है वो इसराइल है, और ये काफ़ी जगह नहीं है इसराइल के लिए। तो वो एक ही सांस में या एक ही दिन में बताते हैं कि इस इलाके को फ़लस्तीनियों से खाली होना चाहिए, पर ये बताते हैं कि जितने इलाका इसराइल के लोग काफ़ी नहीं है। इस पर दुनिया भर का रिएक्शन आया, सऊदी अरब का रिएक्शन आया, ईरान का आया, फ्रांस का आया, बरतानिया, जर्मनी, उर्दन, सबका। और आप देखिए कि यूएन में जो फ़लस्तीन के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने क्या कहा इस बारे में। For those who want to send them to a happy, nice place, let them go back, you know, to their original homes inside Israel. There are nice places there, and they will be happy to return to these places. But in the meantime, our homeland is our homeland. If part of it is destroyed, the Gaza Strip,
The Palestinian people selected the choice to return to it. In 2 days, in a span of few hours, 400,000 Palestinians walking returned to the northern part of the Gaza Strip. I think that we should be respecting the selections and the wishes of the Palestinian people, and the Palestinian people at the end will make the determination. Their determination, they want to clean the destruction in Gaza. They want to rebuild Gaza. They want to rebuild the schools, the hospitals, the roads, the infrastructures, and the buildings and the homes, because this is where they belong and they love to live there. And I think that वो कहते हैं कि जिन लोगों को ये शौक़ है, मफ़हूम उनकी बात का ये कि फ़लस्तीनी जो है वो अपनी वो असल जगह पे वापस जाएं, तो बिल्कुल ठीक है, इसराइल वापस चले जाते हैं, क्योंकि वो है असल जगह फ़लस्तीनी की। वहाँ बहुत अच्छी इमारतें भी हैं, वो साफ़ सुथरा भी है, वो रहने के काबिल भी है, तो हम वहाँ चले जाएं। लेकिन फ़लस्तीनी वरना ये जगह नहीं छोड़ेंगे। विद इन नो टाइम 4 लाख लोग वहाँ पर वापस आएँ, वो उसी जगह को रीबिल्ड करेंगे और वहीं पर रहना चाहते हैं। और अगर बहुत ही किसी को शौक़ है उनको रीलोकेट करने का, तो उनका जो असल मकाम है यानी कि इसराइल, वहाँ उन्हें वापस दे दिया जाए। वो साफ़ सुथरा भी है, वो डिमोलिशन भी साइड भी नहीं है, वो बहुत अच्छी वहाँ बनी हुई इमारतें भी हैं। हम ज़रा हुमा बकाई साहिबा से ये समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या है। ऑफकोर्स इंटरनेशनल अमूर आपकी नज़र है। मैडम, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अभी ये बताइए कि आपको ये क्या लगता है कि मतलब ये एक ट्रम्प बीइंग ट्रम्प, बस ये उन्होंने कह दिया और वो हो गया, या नहीं ये बाकायदा ये एक पॉलिसी है, जहन में एक मंसूबा है, नॉट टू फॉरगेट कि उन्होंने अपने पहले ट्रम में पहले दौर इख्तिदार में वो दारुल हुकूमत भी शिफ्ट किया था, तो एक बाकायदा एक मंसूबा है जिसको उन्होंने रफ्ता रफ्ता अमल दरामद की तरफ लेके जाना है, या बस कह दिया? देखिए, जो पिछले दिनों उनके स्टेटमेंट्स आए हैं, हाँ, वो इसी बात का इकास है कि वो बहुत सारी बातें कह जाते हैं। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने मेक्सिको पे भी 25% टैरिफ की बात की, हाँ, कनाडा पे भी 25% टैरिफ की बात की, और फिर दोनों का टैरिफ जो है वो वापस लिया 1-1 महीने के लिए। ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट इंटरेस्टिंग है और इसमें थोड़ी सी डेप्थ इसलिए है कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर वो पहले फॉरेन डेलीगेट हैं जिनको ट्रंप ने अपनी प्रेसिडेंसी के में बुलाया है। और जो बात हमारे लिए लम्हा फिक्रिया होनी चाहिए वो ये कि दूसरे जो हैं वो नरेंद्र मोदी होंगे। और आज 5 फरवरी है और बहुत कन्वर्जेंस है तरीका वारदात में इजराइल के और इंडिया के। लेकिन हैविंग सेड दिस, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के खिलाफ अमेरिका के अंदर इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ तो एक इम्पीचमेंट की हवाले से भी बात हो रही है कि ये इतना गंभीर स्टेटमेंट है कि इस पर प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट की बात की जा सकती है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर बाइडेन ने ऐसा कोई स्टेटमेंट दे दिया होता तो शायद उसकी दिमागी सेहत के बारे में सवाल उठता। तो क्यों अब इस वक्त रिपब्लिकन खामोश हैं इतने इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट? देखिए, ये स्टेटमेंट में एक बात है, लेकिन इसको ग्राउंड पे बेरुए कार लाना बहुत मुश्किल है। यूरोप इन्हें सपोर्ट नहीं करेगा। जो इनका लार्जर इंटरेस्ट है मिडल ईस्ट में कि इब्राहिम अकॉर्ड्स को रिवाइज किया जाए, जितनी तेजी से सऊदी अरब से इनकार आया है और पुशबैक आया है, तो वहां भी ये सेल्फ डिफीटिंग हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है, बल्कि मुझे कन्विक्शन है कि ये एक स्टेटमेंट है और इस पे वो मूव बैक करेंगे। इससे ज्यादा खतरनाक स्टेटमेंट वसीम बदानी साहब ईरान के हवाले से आया है। उन्होंने ईरान को भी वार्न किया है कि मैं नेस्त तो नाबूद कर दूंगा। तो मैं समझती हूँ कि जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, कह तो रहे थे कि ट्रंप वो जंग कम करेंगे, लेकिन वो मैं यही पूछने वाला था कि वो सारी बातें क्या हुई कि ट्रंप तो अमेरिका वो कहता है भाई मुझे दुनिया से वास्ता नहीं है, जंगें ख़त्म करो, मैं फरीक नहीं बनूंगा, मैं हलफ लूँ इससे पहले ये सब ख़त्म करो, और ख़त्म किया भी। मुशाहिद साहब ने कहा अल्लाह का शुक्र है ट्रंप जैसा आदमी आ गया है, देखो उसने नेतन्याहू को कितना पुश किया, जंग ख़त्म करवा दी, वरना नेतन्याहू जैसे बदमाश से कोई और जंग ख़त्म नहीं करवा सकता था। वो सारी बातें क्या हुई? बात बिल्कुल सही है वसीम बदानी साहब। तमाम कोशिशें बाइडेन ने की थी, लेकिन जंग बंदी सो टू से और तकरीबन 4-4.5 लाख पैलेस्टीनियंस की वापसी ट्रंप के ही दौर में हुई है। तो ही इज प्लेइंग टू बोथ लॉबी। वो ज़ियोनिस्ट लॉबी को भी प्ले कर रहा है
और ग्राउंड से भी कोई कुछ ऐसी चीजें कर रहा है जो ज्यादा इस बात का आकाश है कि आगे किस तौर सूरत हाल होगी। और आखिर में मुझे एक सऊदी अरब के रिस्पांस के बारे से अगर बता सकें, फौरी जवाब आया और बड़ा दो टोक आया, हालांकि दायरे से पहले उन्होंने फोन पे कहा मैं $600 बिलियन हम लगाएंगे, ये वो यानी ये इस पर आपको खुशगवार हैरत होती है, वो एक जरा वेट कर सकते थे दुनिया का रद्दमल आने का, या थोड़ा सा हल्का रिस्पॉन्स मिल जाए, क्यों नहीं किया? अगर इस पर्टिकुलर मौके पे वो वेट करते तो फिर खित्ते से बहुत रिजेंटमेंट आती। और अभी तक सऊदी अरब के हवाले से ये बात होती रही है कि वो बहुत वेट एंड वॉच कर रहे हैं। तो मेरा जाती ख्याल ये है कि जो सऊदी अरब से फौरी स्टेटमेंट आया है ये खुशाइंद है, क्योंकि ये इन सम वेज पुशबैक होता है। और आखिरी बात ये है कि ये तो अमरीकी वतीरा है जी, अमरीकी वतीरा ये है कि पहले ये तबाही फैलाते हैं और फिर जिन इलाकों में तबाही फैलाई होती है आप पैसा फेंकते हैं और उसे रिवाइव करते हैं। अफगानिस्तान पे भी सबसे बड़ा बम गिराया था और उसके बाद फूड ड्रॉप किया था। तो ये तो बिल्कुल अमेरिकन स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त यूरोप में भी बहुत बहुत लम्हा फिक्रिया। बट यू आर श्योर कि इसको अमली जामा पहनाना आसान नहीं होगा, बल्कि नियर टू इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मुबक्काई साहब।